Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Today we are going to discuss exercise of chapter 11 class 7. So let we start. Choose the correct option. In which of these do the pollen grain get transferred to the stigma of same flower? Self-pollination. Which of these are the feature of insect pollinated flower? They have a sweet smell. What does ovary of the flower turn into after fertilization? देखिए ओवेरी किस में चेंज होती है? फ्रूट में. और ओव्यूल किस में चेंज होते हैं? सीड में. Which of these help to scatter seed away from the mother plant? All of these. Which of these seed get dispersed by water? Coconut. Fill in the blanks. Dash plant multiply sexually. मतलब सेक्सुअली कौन से प्लांट होते हैं मल्टीप्लाई? फ्लावरिंग. Dash are involved in sexual reproduction. Both parent. Characteristic of the parent plant are preserved when they are multiply vegetatively. देखिए जब वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होगा कोई भी प्लांट तो पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो प्रिजर्व हो जाएंगे. डैश आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट? फ्लावर्स. नेक्स्ट इज डैश इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट? पिस्टिल. The transfer of pollen grain from the anther to stigma is called pollination. Next is give two example for each of the following. Plant that multiply with the help of spore, ferns and mosses. Plant that multiply through their roots, dahlia and sweet potato. Plants that multiply through their stems, grass and strawberry. Underground stem, potato and onion. Plants that multiply through the stem cutting, sugarcane and rose. Plant that multiply through layering, grapes and jasmine. Plant that pollinated by vine, wheat and rice. Insect pollinated flowers, sweet pea, jasmine. Flower pollinated by water, lotus, water lily. Seed dispersal by vine, maple and dandelion. तो ये थे हमने इनके 2 एग्जाम्पल देने हैं. नेक्स्ट हमारा पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसके आंसर आपको राइट करने और लर्न करने हैं. तो लेट वी सी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस? देखिए कौन कौन से वे हो सकते हैं. फर्स्ट क्या होगा? सेक्सुअली. सेकंड असेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये 3 वे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहां से आप डिफरेंस राइट करेंगे. असेक्सुअल की डेफिनेशन राइट कर देना, सेक्सुअल की डेफिनेशन राइट कर देना और इनका एग्जाम्पल राइट कर देना. ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 इज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ ईस्ट मल्टीप्लाइज बाय बडिंग. ये हम वैसे जूम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं बट फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ईस्ट जो है वो बडिंग से किस तरह से मल्टीपल होगा. देखिए इन दिस मेथड अ सिंगल सेल प्रोजेक्शन अ स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड ए बल्ब. इस तरह से एट वन एंड मतलब एक आउटग्रोथ बन जाती है बड की तरह, फिर उससे न्यू प्लांट बन जाता है, न्यूक्लियस भी अलग अलग हो जाता है, फिर न्यू ईस्ट बन जाएगा. आपको यहाँ तक राइट करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक राइट करना है और ये डायग्राम आपको बनाना है. Next है with the help of diagram show that how fragmentation and spore formation are method of asexual reproduction. देखिए फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन क्या है? असेक्सुअल मेथड के रिप्रोडक्शन है. क्यों? रीजन यही है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट से ही न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. देखिए spore formation is observed in plants such as fern. These plant multiply with the help of spores. मतलब क्या करेंगे? ये लिखेंगे आप in spore formation, ये लिख के in spore formation the plant, इसलिए नहीं लिखना है. The plant multiply with the help of spores. ठीक है. Only single parent is included in spore formation. So this is method of asexual reproduction. राइट कर लेना फिर से सुन के इस वीडियो को. ये डायग्राम बना देंगे. और फ्रेगमेंटेशन भी असेक्सुअल मेथड है. तो इसमें भी क्या होता है?
यहाँ से ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन ए पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दिस पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, नो मेल एंड फीमेल पार्ट इंड्यूस इन दिस मेथड, सो दिस मेथड इज द असेक्सुअल मेथड। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग ये राइट करेंगे कि 2 वेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे नेचुरल मेथड, सेकंड पॉइंट आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में नेचुरल मेथड, फिर लिखेंगे नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड की डेफिनेशन लिख देंगे। दिस वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट अकर नेचुरली एंड नॉट इंक्लूड बाय मैन। फिर ये पार्ट, सब पार्ट राइट करेंगे, ओनली प्लांट दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर रूट्स, एग्जाम्पल राइट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट प्लांट दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर स्टेम, एग्जाम्पल राइट कर देंगे। दिस वन राइजोम्स का, फिर ट्यूबर्स, बल्ब, कॉन्स, इन सब के एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। फिर लिखेंगे आर्टिफिशियल मेथड, द मेथड इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मैन, एग्जाम्पल लिख देंगे कटिंग, ग्राफ्ट, सॉरी सब पॉइंट कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करना है और पार्ट एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, यहां से फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और ये वाले पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे। दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम 2 वे इन विच फ्लावर पॉलिनेट। पॉलिनेशन क्या है, 2 वे बताने हैं। वे कौन कौन से हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। डेफिनेशन भी यहीं से लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल नोन एज पॉलिनेशन। 2 वे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन लिख देना, डेफिनेशन इनकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, और 2 एग्जाम्पल देने हैं। एजेंट बताने हैं, एजेंट कौन कौन से हैं, डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, वाइंड, एग्जाम्पल देने हैं दिस वन, वाटर, एग्जाम्पल, इंसेक्ट, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। फ्लावर का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, दिस इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वंस द पोलन ट्यूब रीच द ओवेरी, द मेल एंड फीमेल सेल फ्यूज टुगेदर एंड जाइगोट गेट फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फ्लावर का क्या होता है, सेवरल चेंजेस होते हैं फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, इतना लिखना है। ठीक है, सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। मेन क्या है, फ्रूट और सीड बनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर यूनिक फीचर ऑफ फ्लावर दैट आर पोलिनेट बाय, व्हाट आर यूनिक फीचर ऑफ फ्लावर दैट आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट। क्या है यूनिक फीचर, स्वीट स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूट एंड सीड, हाउ डू प्लांट प्रोड्यूस सीड। देखिए व्हाट डू मीन बाय फ्रूट एंड सीड, फ्रूट और सीड से मीन क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर फ्रूट और सीड में चेंज हो जाता है, इतना लिख सकते हैं। वही फर्स्ट लाइन जो हमने यहाँ लिखी थी, ठीक है, वही इसमें लिख सकते हैं। और हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस सीड, देखिए प्लांट से सीड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्स ऑफ सीड, व्हाई सीड डू डिस्पर्सल ऑफ सीड। देखिए सीड डिस्पर्सल क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सीड गेट स्कैटर फार अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। क्यों किया जाता है उन्हें डिस्पर्स, टू ओवरकम द कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड एयर। तो ये आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्क्राइब द डिफरेंट वे इन विच सीड डिस्पर्स। सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं किससे, वाटर से, एयर से, एनिमल से। ठीक है, सीड डिस्पर्स होते हैं, हमें राइट करने हैं और एग्जाम्पल भी राइट करने हैं। देखिए एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्जर क्या लिखेंगे, सीड डिस्पर्स बाय
बर्स्टिंग, ठीक है, बर्स्ट से, बाय बर्स्ट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पी, बीन, पॉपी, ठीक है। जब ये बिल्कुल पक जाते हैं तो ऐसे खुल जाते हैं और जो सीड है वो नीचे गिर जाते हैं, नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्स बाय वाइंड, मैपल एंड डेंटलियन। सीड डिस्पर्स बाय एयर, सॉरी वाटर, कोकोनट। सीड डिस्पर्स बाय एनिमल, कोक्लेबर, ठीक है। ये है इनके एग्जाम्पल। तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, ठीक है, कॉल कर सकते हो, नंबर आप सबको पता ही है, ठीक है। और यहाँ भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आस्क कर सकते हैं। मीन्स लेसन 11 आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।